अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और आप मुझे देख रहे हैं मीडिया फोकस पे। आज का जो पॉडकास्ट है वो अगेन वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। देखिए, एम्पावरमेंट हम क्यों कहते हैं? एम्पावरमेंट हम इसलिए कहते हैं कि ख़वातीन को एक कॉन्फिडेंस देना है, उनको पावर में लेकर आना है। लेकिन मैं नेगेटिव पावर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ पॉजिटिव पावर की। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुनिया तरक्की करती चली जा रही है। यूरोप में तो हम देखते थे लड़कियाँ जो हैं वो ख़वातीन, बड़ी बड़ी एज की ख़वातीन भी गाड़ियाँ भी चला रही हैं, बाइक भी चला रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि अगर कोई खातून गाड़ी चला रही होती थी, मैं बात कर रही हूँ कोई 80s के दौर की, तो लोग उसको ऐसे देखते थे जैसे कोई अनहोनी सी हो गई है। और फिर उसके बाद 90s का दौर आ गया जी। 90s के दौर में थोड़ा बहुत लड़कियों की तादाद बढ़ी। 2000 तक आते आते फिर हमने देखा कि धीरे धीरे जो है वो ख़वातीन में ये चीज़ कॉमन होती चली गई। अब ये चीज़ इंक्रीज़ हुई, महंगाई भी बढ़ी और अब हम ये देख रहे हैं कि ख़वातीन बाइक भी चला रही हैं और ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है। क्या मसाइल दरपेश होते हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है एक खातून को हमारे माशरे में रहते हुए, बाइक की परमिशन कैसे मिलती है, खुद उनकी स्ट्रगलिंग किस तरह से चल रही थी, तमाम बातें मैं करूँगी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मैं तो बाइक नहीं चलाती। तो मेरे साथ यहाँ पर बाइकर मौजूद हैं, नूरुलैन, जो सिखाती भी हैं और ख़ुद बाइक चलाती भी हैं। और ये बता दूँ, स्कूटी नहीं चलाती, ये 70 चलाती हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शगुफ्ता, कैसी हैं आप? ठीक है ठाक, खैरियत से। अच्छा नूर, आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम बाइक के हवाले से बात करेंगे। तो पहले तो आपका ही एक वो लेके चलेंगे हम ठीक है। कि पहले तो आप बताइए कि आपको ये शौक कैसे हुआ और कब से चला रही हैं बाइक? मैं बाइक तकरीबन 7-8 साल से चला रही हूँ। ठीक है। और थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूँ, मैं 70 नहीं चलाती, मैं 100 चलाती हूँ। चलो जी, ये तो और एडिशन हो गया सही है। जब से मैंने सीखा, मैं शुरू से यही वाली बाइक चला रही हूँ। और 7-8 साल में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। शुरू के दिनों की अलग एक बात थी, आजकल जो चलाती हूँ वो एक अलग एक बात है। लेकिन आजकल ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा ख़राब ही कहूँगी कि ख़राब हुआ है और सड़कें बड़ी ख़राब हुई हुई हैं। तो उसमें ख़वातीन को राइड करना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन एक आसान सवारी है, सस्ती सवारी है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बहुत सारी ख़वातीन अफोर्ड कर सकती हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि भाई ज़रूर चलाया करें। और मर्द हज़रात से भी कहूँगी कि भाई किया करें, उनको इनकरेज किया करें, उनको सपोर्ट किया करें कि वो ये करें। सही। अच्छा नूर, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने स्टार्ट किया तो पहले क्या घर में सीखना शुरू किया या डायरेक्ट आप ट्रेनिंग सेंटर गए? देखिए, जब हम सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे घर के मर्द हज़रात खड़े हो जाते हैं। हम हैं ना, हम सिखा देंगे, क्या ज़रूरत है पैसे देने की और जा कर के सीखने की, तो हम सिखा देंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं सिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, सीखते हैं। उन्हीं की बाइक थी 70, तो उसी पे सीखने की कोशिश की। और ये कोशिश करते करते तकरीबन ऑन एंड ऑफ 1 साल लग गया। ओहो! अब उसमें 1 साल क्यों लगा? 1 साल इसलिए लगा कि कभी निकले हैं सीखने के लिए, ज़रा सी डांट पड़ गई और ज़रा सा बस ये कह दिया कि देखो वो तो बच्चा तुम्हारे सामने चला रहा है, तुमसे नहीं चल रही। तो बस फिर हम डिसाइड हो गए, फिर हम बैठ गए, फिर कभी गिर गए तो गिर के फिर टूट के बैठ गए थोड़े दिन, फिर थोड़ा सा फिर दोबारा से जोश आया कि सीखना है। तो इस तरह से करते करते 1 साल हो गया। इस दौरान मैं एक प्लेटफॉर्म तलाश कर रही थी कि जहाँ जाके मैं सीख सकूँ, जहाँ पे ख़वातीन को सिखाया जा रहा हो। तो फिर लकीली मुझे एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया। मैंने वहाँ जा कर के जब अपने जैसी बहुत सारी ख़वातीन वहाँ पर देखी कि भाई इसमें हेल्थ के लिहाज से भी हर तरह की ख़वातीन मौजूद हैं और वो सीख रही हैं, चला रही हैं, तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं चला सकती, मैं भी चला सकती हूँ। फिर वहाँ पे बेसिक मैंने बाइक जो है वो वहाँ पे सीखी, थोड़ा सा रोड कॉन्फिडेंस मुझे वहाँ से मिला। उसके बाद प्रैक्टिस परफेक्ट करती है आपको। तो प्रैक्टिस रही ज़्यादा से ज़्यादा, हस्बैंड के साथ भी प्रैक्टिस करती रही, फिर ख़ुद भी प्रैक्टिस में जब आप निकलते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, वो भी एक जहन में होता है कि यहाँ तो हम चला रहे हैं, अब दूसरे इलाके में हम निकले तो वहाँ पे पता नहीं उधर जाके बहुत दूर ना हो जाए, हम फंस गए तो क्या होगा। बहुत सारे सवालात होते हैं जहन में। बिल्कुल सही बात है। पंक्चर हो गई तो क्या होगा, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या होगा। तो हर चीज़ जब आप करते हैं, गाड़ियाँ भी तो चलाती हैं ख़वातीन, टायर पंक्चर हो जाता है तो ख़ुद तो नहीं लगाती होंगी, ज़ाहिर है किसी से हेल्प लेती होंगी, भाई आते हैं, कोई आ जाता है तो किसी। तो इसी तरह से बाइक भी है, हम कर सकते हैं। और पंक्चर वाले तो जगह जगह बैठे हैं, आपने कोई ड्रैग करके कहीं नहीं जाना। और मैं यहाँ पे तारीफ़ करूँगी हमारे यहाँ के मर्द हज़रात की कि ये कहने की बात है, मुझे इतने अरसे में कोई इस तरह का बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि किसी ने टॉन्ट किया हो या किसी ने कोई गलत हरकत की हो। जहाँ कहीं मैं फंसती हूँ या कभी मेरा पेट्रोल भी फ्यूल ख़त्म होता है तो हेल्प ही मिलती है मुझे। टो करवा दिया या किसी ने अपनी बाइक से थोड़ा सा पेट्रोल निकाल के मुझे दे दिया कि भैया आप पेट्रोल पंप तक पहुँच जाए, तो हेल्प ही मिलती है हर तरह से ही।
अच्छा, नूर, जिस तरह से आपने कहा कि आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आके तंग किया हो या कोई परेशान कर रहा हो, लेकिन देखने में ये आया है कि लड़कियां जब स्कूटी चलाना सीख रही होती हैं ज़रा सी डरी भी होती है ना, क्योंकि जाहिर है गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो हर तरफ से प्रोटेक्टेड है, लेकिन उस पर भी बैलेंस रखना पड़ता है, लेफ्ट राइट बैक फॉरवर्ड हर चीज़ आप देखते हैं। तो बाइक पे भी यही उसूल होगा कि आपको सारी चीज़ें देखनी, लेकिन वो ज़रा सा हर तरफ से खुली हुई है, आप हैं और साइकिल की तरह वो एक चीज़ आपके साथ, थोड़ी सी कंफ्यूज होती है। तो हमने ये भी बहुत सारा देखा कि शुरू में इस तरह से होता था कि लोग आवाज़ें भी कसते थे, तंग भी करते थे, कंफ्यूज भी करते थे, लेकिन अब जो मैं एक चीज़ देख रही हूँ वो ये कि अब थोड़ी सी अवेयरनेस भी आ गई है और अब लोगों के समझ में भी ये बात आ गई है कि शौक नहीं है, ज़रूरत है। एक बाइक चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ख़वातीन को क्या बताना चाहेंगी या लड़कियों को? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा डीप में बात करना चाहती हूँ। देखिए ख़वातीन को मैं 2 कैटेगरी में लेती हूँ। एक कैटेगरी ये है कि लड़कियाँ हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ हैं या टीनेजर्स हैं, तो उनके बाइक सीखने में और जो ख़वातीन हैं, बच्चों वाली हैं, शादीशुदा हैं, उनके सीखने में बहुत फ़र्क होता है दोनों में। ठीक है। इस तरह से फ़र्क होता है कि वो ज़ाहिर है जो ख़वातीन हैं, माएँ हैं या अपने घर वो टेक ओवर कर रही हैं, तो उनको एक टेंशन होती है, गिर गए तो क्या होगा, हम बिस्तर पे पड़ गए तो क्या होगा, बच्चे कौन देखेगा, घर कौन देखेगा। जो टीनेजर्स ख़वातीन हैं उनके अंदर वो थोड़ा जोश वलवला एक अलग होता है, तो वो जोश जज्बे में अपने सीख लेती है, उनको गिरने विरने की टेंशन नहीं होती और वो सीख लेती है, जल्दी सीख लेती हैं बनिस्बत उनके। तो हम उनको बताते हैं कि भाई एक दफ़ा गिरोगे ना, अब एक चीज़ आप कर रहे हो, एक चीज़ आप सीख रहे हो, तो उसमें तो ये चीज़ें तो आएंगी, हर्डल्स तो आएंगे, आपने उसको निकल करके उससे और इस चीज़ को आपने फुलफिल करना है। तो इस तरह से सीख जाती हैं ख़वातीन। अब कंफ्यूज वो क्यों होती हैं? कंफ्यूज एक तो ये होता है कि नहीं वो बिल्कुल सड़क पर निकल रही हैं, और सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन के अंदर सवालात होते हैं ना, हम बाइक चलाते हुए कैसे दिख रहे होंगे, हमें कोई देख के क्या कहेगा, लोग जुमले कसेंगे या कुछ दिख तो नहीं रहा, कहीं से बेपर्दगी तो नहीं हो रही, हम कैसे दिख रहे हैं, या तो हम 70 पे या बाइक पे हम लड़कों की तरह बैठे हुए तो हम किस तरह से दिख रहे हैं। तो आप एक दफ़ा आईने में खड़े होकर अपने आप को गौर से देख लो कि आप कैसे दिख रहे हो, और क्या आपका, देखिए एक बेहतर ड्रेसिंग के साथ अगर आप बाइक राइड कर रही हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि कोई आपको तंग करेगा या इस तरह की कोई चीज़ आएगी। तो ख़वातीन भी हर तरह की है ना भैया, लड़कियां अगर शौक में निकल जाती हैं वो एक गेटअप ले करके, तो जाहिर है फिर उसमें आपको बैड कमेंट्स भी आएंगे, अच्छे बुरे लोग भी मिलेंगे, मुआशरा है हमारा। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत है बाइक, तो आप एक बेहतर कपड़ों के साथ आप अबाया में भी बाइक चला सकते हैं। बिल्कुल, मैंने ख़वातीन को देखा है, अबाया पहन के आप बाइक चलाएं, एक आप अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ, आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि भाई क्या सेफ्टीज़ हैं, आप उसके साथ पिन अप करें अपने स्कार्फ को, और हेलमेट पहने, बाकायदा सेफ्टी गैजेट्स के साथ आप इजी होकर चलाएं। जब ये चीज़ जहन से निकल जाती है ना कि हम कैसे दिखेंगे या कोई देख के हमें क्या कहेगा, फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई जो है हम ऐसे दिख रहे हैं, ये हमारा गेटअप है, हम ऐसे निकलेंगे और इस तरह से हम अपनी राइड करेंगे। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बताएं कि बाइक चला रही हैं, कर्से से चला रही हैं, दूर दराज के इलाके, मतलब करीब एक कॉन्सेप्ट होता है, चलो सामने दुकान तक चले गए, कुछ चीज़ें लेकर आ गए, तो सबसे लंबी राइड आपने कौन सी की है? सबसे लंबी राइड हमारी जो अभी हम लोग एक राइड हमने की है, चौखंडी तक हम गए थे बाइक से। वो बाकायदा रैली थी, बहुत सारी ख़वातीन उसके अंदर गई थी, तो उस रैली में हम कराची से हम चौखंडी तक बाई रोड गए थे बाइक्स पर। और एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा एक्सपीरियंस था, हर तरह के रोड्स का एक वो मिला, लेकिन उससे बाद में जो चीज़ें फील हुई वो ये कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ अपने अंदर, क्योंकि हम एक छोटे इलाके में अपने एरिया में चला रहे हैं, फिर हम एरिया से बाहर निकलते हैं। असल में बात ये है कि जब हम चला रहे होते हैं ना, गाड़ी भी चलाते हुए आपको अंदाज़ा होगा कि हम हमारा जो रूट है एक से A to B, तो हमें उसके खड्डे, उसके जंप्स, हमें हर चीज़ याद हो जाती है। सही। इतने टाइम के बाद ये जंप आएगा, फिर ये खड्डा आएगा, फिर ये वो है। अब हम जब नए इलाके में निकलते हैं ना, तो वो एक टेंशन होती है, कैसा रोड है, किस तरह की राइड होनी चाहिए, किस तरह के हमें चलाना चाहिए। लेकिन जब आप हर एरिया में निकल जाते हैं और चला लेते हैं, तो फिर एक डर खौफ और कॉन्फिडेंस आपका और मज़ीद बढ़ जाता है, डर खौफ ख़त्म हो जाता है तकरीबन। ठीक। अच्छा, यहाँ पे नूर एक और चीज़ बताइए, क्योंकि आप खुद सिखाती हैं, तो कितना लंबा इसका ड्यूरेशन क्या होता है, आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, ताकि अगर कोई खातून सीखना चाह रही हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सके? देखिए हम लोग जो सिखाते हैं मोस्टली हम लोग जो देते हैं टाइम 10 से 15 दिन का टाइम देते हैं। ठीक है कि आप इतने टाइम में तो सीख जाओगी, लेकिन अगर वाकई बंदी है जो सीखना चाह रही है, वो 4 से 5 दिन में भी सीख के खड़ी हो सकती है। अच्छा।
लेकिन फिर भी हम एक लॉन्ग टाइम ये देते हैं कि हम आपको बाकायदा रोड कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको कंप्लीट ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं। उसमें सामान सारा हमारा अपना होता है, बाइक हो गई, फ्यूल गिराया है, टूट फूट हुई है, कुछ भी वो हमारा होता है। एक लमसम फीस हम उनको कंप्लीट ट्रेनिंग की ऑफर करते हैं कि इतने दिन का आपका सेशन है, इतने दिन में आप ट्रेंड हो जाएंगी। और कितनी लड़कियों का बैच होता है ये जिसपे आप कहती हैं कि बस अब क्लास कंडक्ट करनी है? देखिए कोई 8-10 लड़कियां हो तो जब वो हो जाते हैं, एक बैच इकट्ठा हो जाता है तो फिर क्लास कंडक्ट कर देती हूँ। वो बैच कंप्लीट होने के बाद अगला बैच अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो एक गैप आता है, बीच में एक नया बैच बनता है, फिर नए बैच के साथ हम अच्छा, अगर कोई इंडिविजुअली सीखना चाह रहा हो आपसे, क्या कि जी आप हमारे एरिया में आ जाएं और आप हमें आके सिखा दें, मतलब प्राइवेटली जिसे आप कह सकते हैं? ये हम हर एरिया का नहीं करते। कोई एरिया अगर हमारे रूट पे पड़ता है, नियरेस्ट पड़ता है, क्योंकि बेसिकली ये मेरा काम नहीं है। हाँ। राइड जो है मैं एक शौकिया सिखा रही हूँ। वो इसलिए मैं सिखा रही हूँ क्योंकि जब मुझे सीखनी थी और मुझे जो प्रॉब्लम्स आई, जब मुझे चलाती हुई ख़वातीन देखती हैं मैं भी सिखा दूँ, तो फिर मैंने एक सोचा कि यार जो प्रॉब्लम्स मुझे आई ना, इनको ना आए, इनके लिए मैं आसानियाँ कर दूँ। ठीक है। तो इस वजह से मैं एक इसको ऑप्शनल रखती हूँ इस काम को। बेसिकली तो मेरी एक जॉब है, अगर उससे मुझे टाइम मिलता है और मुझे लगता है कि मैं किसी के वो मेरे ऑन द रूट है, मैं उनको जाके सिखा सकती हूँ, तो मैं डोर स्टेप पे भी जाके सिखाती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब फाइनली मुझे ये बताइए कि लड़कियां ज़्यादा स्कूटी चलाती हैं या बाइक? लड़कियां ज़्यादातर बाइक चलाती हैं। तो स्कूटी कौन ज़्यादा चलाता है? मर्द हज़रात चलाते हैं। अच्छा, ये मैंने भी देखा है, सवाल इसीलिए मैंने किया कि मैंने मर्दों को देखा है वो स्कूटी पे आ गए और लड़कियां जो है वो 70 और 100 और इस तरह की चीजें चला रही हैं। मुझे खुद देख के हंसी आ रही होती है कि ये क्या हो रहा है। मतलब स्कूटी तो एक था ना कि भाई ख़वातीन के लिए आई है ये, और क्यों चला रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पर अगर बात आ गई, इलेक्ट्रिक ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक में बाइक भी है, लेकिन मर्द हज़रात स्कूटी पर आ गई, तशवीशनाक बात है ये। ठीक है, चलें इसी तशवीशनाक बात के साथ हम प्रोग्राम को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर मौजूद हैं। और मज़ा आ रहा था और भी गुफ्तगू होती, लेकिन टाइम बड़ा शॉर्ट है हमारे पास। थैंक यू नूर यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। और जनाब फाइनली हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आप चाहे गाड़ी चलाएँ चाहे बाइक, रूल एक ही है, आपको अपने बैलेंस को बरकरार रखना है। और फिर आप अगर ऑब्जेक्शनेबल ड्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ ऑब्जेक्शनेबल ड्रेसिंग की बात नहीं होती है, बात ये होती है कि आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना है। आप बड़े बड़े दुपट्टे पहन के आप बाइक नहीं चला सकते। आपको जाहिर सी बात है, या तो आप हेलमेट पहनेंगे, बाल खोल के आप मुसलसल बाइक नहीं चला सकते, आपको बालों को टाई करना होगा। आप जिसमें कॉन्फिडेंट हैं, जिस तरह से अगर आप ओवर पहन सकती हैं ओवर पहन लीजिए, आप बाया में चलाना चाह रही है बाया में चला लीजिए, लेकिन कोई चीज़ भी इस तरह की आपकी राइडिंग में हर्डल नहीं बनती। डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को लेके चल रही हैं। ये जो बाइक है ना, अब ये ज़रूरत है, ये बिल्कुल भी लग्जरी नहीं है, या ये शौक़ नहीं है, हॉबी नहीं है। महंगाई बहुत हो चुकी है, तो जब लड़कियां निकलें सड़कों पे बाइक लेके तो थोड़ा सा उनका ख्याल कर लें, और ये कहना छोड़ दें कि स्लो चल रही है, हाँ ये होंगी खातून, ऐसा नहीं है। मैंने ख़वातीन को देखा है, मैं खुद ड्राइव करती हूँ, हम बहुत प्रिकॉशन के साथ करते हैं, और हम रफ़ ड्राइविंग नहीं करते। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे रफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम रफ़ ड्राइविंग नहीं करते। तो बस लड़कियों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दीजिए, अपनी बेटियों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दीजिए, ताकि वो भी माशरे में आपका कहना चाहिए कि एक मकाम भी बना सकें और आपका साथ भी दे सकें। बस यही मैसेज है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि लड़कियां बाइक कैसी चलाती हैं। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को और मीडिया फोकस की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।